नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी का यह टेस्ट संख्या 35 है और इसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएगा। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और ये आज यह भौतिक विज्ञान का प्रश्न है और टेस्ट संख्या 35 है दोस्तों। आइए सीधे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए, स्टेथोस्कोप जो होता है वह हृदय की ध्वनि सुनने के लिए होता है। स्पेग्नोमीटर रक्तचाप मापने के लिए, कैरेट मीटर सोने की शुद्धता मापने के लिए और लक्स मीटर जो होता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए होता है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए, जो अमीटर होता है विद्युत धारा जो होता है नापा जाता है अमीटर से। हाइग्रोमीटर से नापा जाता है सापेक्ष आर्द्रता। स्प्रिंग तुला से भार और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। प्रश्न 3 देखिएगा, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर जो होता है यह उच्च ताप को मापने में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर विकल्प सी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 4 देखिएगा, रडार उपयोग में आता है। रडार उपयोग में आता है रेडियो तरंगें द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। विकल्प सी। प्रश्न 5 देखिएगा, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। तो वो है सिस्मोग्राफ। विकल्प बी। क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है। तो प्रतिक्रिया। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ऐसा न्यूटन का नियम है। तो प्रतिक्रिया ही वह कारण है जिसके कारण चट्टान पर प्रहार करने पर व्यक्ति चोटिल हो जाता है। विकल्प सी। प्रश्न 2, एक समान गति के साथ एक वस्तु क्या हो सकती है। त्वरित हो सकती है। त्वरित हो सकती है। तो विकल्प बी सही है। प्रश्न 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन आभासी बल है। आभासी बल कौन सा है। तो अपकेंद्रीय बल जो है वह एक आभासी बल है। विकल्प सी। प्रश्न 4 देखिएगा, न्यूटन का गति का पहला नियम किससे संबंधित है। तो न्यूटन का गति का जो पहला नियम है वह जड़त्व से संबंधित है। विकल्प डी। एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस ओर झुकना चाहिए। तो केंद्र की ओर झुकना चाहिए। विकल्प सी। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमा दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्योंकि बोतल क्यों टूट जाती है। जब बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमा दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों टूट जाती है ये बताना है आप लोग को। तो पानी जमने पर फैलता है, इसी वजह से टूट जाती है। विकल्प ए। प्रश्न 2 पे आइए। प्रश्न संख्या 2, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी तापमान वाले पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होता है। क्योंकि तो यह गुप्त ऊष्मा का प्रभाव होता है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा जल से अधिक होती है। विकल्प सी। प्रश्न 3 देखिएगा, पसीना मानव शरीर के लिए मुख्य रूप से सहायक है। तो पसीना मानव के लिए मुख्य रूप से सहायक है। क्यों सहायक है। क्योंकि शरीर का ताप नियंत्रित रखता है। ये शरीर का ताप नियंत्रित रखता है। विकल्प ए। प्रश्न 4 देखिएगा, किस अवस्था में गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो 20% आर्द्रता एवं 60 डिग्री सेल्सियस तापमान। विकल्प डी। प्रश्न 5 देखिएगा, सर्दियों में प्रातःकाल लोहे एवं लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा अधिक ठंडा प्रतीत होता है। तो वह अधिक ठंडा प्रतीत क्यों होता है। तो देखिए, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है, इसलिए। विकल्प डी। वो ऊष्मा का जल्दी अवशोषण कर लेता है लोहा। प्रश्न 1 देखिएगा, यदि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का निवेश आवृत्ति n है तो निर्गत आवृत्ति क्या होगी। तो इसमें विकल्प बी सही होगा, n। प्रश्न 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो तापमान का प्रभाव पड़ता है, घनत्व का भी प्रभाव पड़ता है, आर्द्रता का भी प्रभाव पड़ता है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विकल्प ए। प्रश्न 3 देखिएगा, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर। विकल्प ए। तंतु वाले प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत परिवर्तित होती है। तो तंतु वाले प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत परिवर्तित होती है। तो विकल्प ए सही है, दृश्य प्रकाश के रूप में।
प्रश्न 5 देखिएगा, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? डेसीबेल, विकल्प ए। अगले प्रश्न पे आइए, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबद्ध है जो आर पार जाती हैं। सभी पारदर्शी माध्यम के, विकल्प डी। प्रश्न 2 देखिएगा, प्रकाश सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस क्या है? देखिए, प्रकाश सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो वह है नियॉन, विकल्प डी। प्रश्न 3 देखिएगा, ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए एक सीडी प्लेयर में प्रयुक्त होता है। ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए एक सीडी प्लेयर में प्रयुक्त होता है लेजर बीम, विकल्प सी। प्रश्न 4 देखिएगा, जब एक सीडी सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, सीडी में कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है गोल सा, जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है, ऐसा क्यों होता है? यह कह रहा है तो यह होता है परावर्तन और विवर्तन की परिघटना के आधार पर, परावर्तन और विवर्तन की परिघटना के आधार पर होता है। देखिए दोस्तों, इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है प्रकाश तंतु, जिसे ऑप्टिकल फाइबर भी बोलते हैं। तो यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हमेशा आता है परीक्षा में, ध्यान रखिएगा, विकल्प ए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा, जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो 50% आपके जनरल स्टडी के आएंगे। उसके लिए यह सारे वीडियो दिए जा रहे हैं और परीक्षा होने तक इसे लगातार देखते रहिए। धन्यवाद।